तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू सीरीज लेकर आ रहा हूँ जो कि टॉप लेवल की सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज को सेम स्टूडियो ने ही क्रिएट किया है जिसने परफेक्ट वर्ल्ड को क्रिएट किया है। इसलिए इस सीरीज के ग्राफिक्स और स्टोरी भी परफेक्ट वर्ल्ड की तरह ही शानदार होंगी। तो चलिए जल्दी से इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि अपने बारे में कहती है कि फाइनली 10 साल की कल्टीवेशन के बाद मेरा हार्ट वो बिल्कुल प्योर हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि मुझे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में एक सेलिब्रेशन हो रही होती है, हर जगह लोग ही लोग होते हैं। और फिर वहाँ पे एक बंदा एक स्क्रॉल खोलकर सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आज हमारी गॉडेस जो कि इमोर्टैलिटी की तरफ आगे बढ़ने वाली हैं, ये सेलिब्रेशन उनके लिए की गई है और सब लोगों को ये परमिशन दी जा रही है कि वो लोग रेड डस्ट फील्ड की तरफ जाएं और गॉडेस के लिए दुआ करें कि वो सक्सेसफुली इमोर्टल वर्ल्ड में चले जाएं। हम लोग देखते हैं कि उस गॉडेस की हेवन असेंशन के लिए हर शख्स बहुत ज्यादा खुश था और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आज से 100 साल पहले ही शायद कोई बंदा हेवन असेंशन के लिए खुद को इमोर्टल बना पाया हो, मगर 100 साल तक कोई भी बंदा इमोर्टल नहीं बन पाया। क्या गॉडेस इसमें कामयाब हो पाएगी? दूसरा वाला बंदा कहता है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, जब गॉडेस 20 साल की थी तभी उसने कह दिया था कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ, मेरे ऊपर कोई कल्टीवेटर नहीं। इसके बाद उसने खुद को एक गॉडेस का टाइटल भी दिया था, जिसका मतलब साफ है कि वो इमोर्टल बन सकती है। और वहीं पर ही हमें एक छत के ऊपर एक जनरल को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है और वो अपने साथियों से कहता है कि सारी अरेंजमेंट कैसी जा रही हैं। तो सोल्जर बताते हैं कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है, हमारे सोल्जर हर जगह फैले हुए हैं, जैसे ही वो कातिल नजर आएगा हम लोग उससे झपट पड़ेंगे। और फिर वहीं पे ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो भी उसी फेस्टिवल में मौजूद था, मगर ऊपर खड़ा हुआ वो जनरल उसे देख रहा होता है। उसे शक था कि शायद ये लड़का वही है जिसने रॉयल फैमिली की मेड को मारा है। उसे वहाँ पर देखते ही सारे के सारे सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और जो लोग वहाँ पर सोट डांस कर रहे थे वो लोग भी उसे मारने के लिए अपनी सोट निकाल लेते हैं। मगर शाओ चेन को पता चल जाता है कि वो लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, मगर उसे ये भी मालूम था कि वो लोग यहाँ पर इस सेलिब्रेशन को खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए शाओ चेन खुद ब खुद ही वहाँ से चला जाता है। और वो सब के सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करते हुए उसे जानबूझकर दूर जाने देते हैं ताकि फेस्टिवल किसी तरह भी खराब ना हो। मगर शाओ चेन इजीली फील कर पा रहा था कि 3 लोग जो कि एक साथ छुपे हुए हैं वो बहुत ही जोर जोर से सांस ले रहे हैं। और उसके बाद वहाँ पर शाओ चेन को 4 और लोगों की ब्रीथ फील होती है। वो उन लोगों से कहता है कि जिस मेड की तुम लोग बात कर रहे हो उसने खुद सुसाइड की है। अगर तुम लोग एक साथ मेरे साथ फाइट ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग नहीं जीत पाओगे। तुम लोगों को जो भी करना है कर लो, वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा दूर निकल आए हैं तो यहाँ पर अब कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहने की देर देखी अचानक से वो सारे के सारे लोग अपने तेज धार वाले स्पिनिंग ब्लेड्स उसकी तरफ थ्रो करते हैं। तो शाओ चेन उन ब्लेड को आते हुए देखकर बहुत ही आसानी से उन सबको डॉज कर लेता है और फिर एक करके मारना शुरू कर देता है। वो सब लोग उसके आगे भर भी नहीं टिक पाते। इसी तरह शाओ चेन फिर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए तीनों वॉरियर्स का काम तमाम करके रख देता है। और फिर उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि रॉयल फैमिली की मेड को मारने में मेरा कोई भी हाथ नहीं था। ये कहने के बाद वो लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने रॉयल फैमिली की मेड को मारा है, इसीलिए तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। मगर शाओ चेन उनसे कहता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, उसने खुद सुसाइड की है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मगर वो जनरल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें गॉडेस ने ऑर्डर दिया है कि उस लड़की के कातिल को हर हाल में पकड़कर मारना है, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम बचकर नहीं जा सकते। तोड़ निकालता है और फिर शाओ चेन पर हमला करना शुरू कर देता है। तो शाओ चेन कहता है कि तुम होते कौन हो सही और गलत का फैसला करने वाले। ये कहते कहते वो अपनी सोट निकाल लेता है और अपनी सोट सीधा उसके गले पे रख देता है, जिसकी वजह से वो जनरल वहीं पे ही रुक जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो फिर गॉडेस तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तो फिर शाओ चेन कहता है अच्छा अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तो उसे पता चलेगा ना। ये कहते ही वो उसका गला काट कर वहीं पे ही उसे खत्म कर देता है। इस तरह वो सारे के सारे लोग वहीं पर ही मारे जाते हैं। शाओ चेन ने बहुत ही कम टाइम में सबका काम तमाम कर दिया था और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो अचानक उसे फील होता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है।
3 अजीब तरह की बॉल्स होती हैं जिनसे वो खुद को बचा लेता है, मगर अचानक से वहाँ पर फिर कुछ और लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं और वो कहती हैं कि प्रिंसेस के आने से पहले ही इसे इसका जुर्म कबूल करना होगा। ये कहने के बाद वो अपने उस के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर शाओ चेन खुद को आसानी से बचा लेता है और जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है तब वो लड़कियाँ उस क्लॉथ के साथ उसके हाथ पैर पकड़कर उसे वापस नीचे ले आती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उन लोगों की प्रिंसेस आती है जिसका नाम शाओ लिंगर है। वो एक जगह आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमने गॉडेस की हेवन असेंशन में टांग अड़ाने की कोशिश की है और हमारी एक मेड को मारा है, मगर फिर शाओ चेन कहता है कि वो लड़की पागल हो चुकी थी, वो मुझ पर ही हमला करने की कोशिश कर रही थी जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने बस सिर्फ खुद को बचाने के लिए उसे मारा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उस लड़की ने खुद अपनी मौत को दावा दी थी और हाँ, मैंने उसे जान से नहीं मारा था, उसने खुद बाहर से कूद कर अपनी जान दी है और तुम लोग उसका इल्जाम भी मेरे ऊपर डाल रहे हो। ये सुनते ही वो लड़की उन लड़कियों से कहती है कि खत्म कर दो इसे। ये सुनते ही वो सब के सब उस क्लॉथ को बहुत ही जोर से खींचती है जिससे शाओ चेन को बहुत तकलीफ होती है, मगर अचानक से शाओ चेन की पावर्स एक्टिवेट होती हैं और वो कहता है कि आखिर इन लड़कियों ने किस तरह की ये फॉर्मेशन बनाई है, इससे बेहतर तो यही था कि ये लोग मेरी पावर सील कर देती। ये कहने के बाद वो एक जोरदार झटके के साथ खुद को बहुत ही आसानी से उन लोगों से छुड़ा लेता है और उसके हाथ में मौजूद स्पिरिचुअल ब्लेड्स उन सारे के सारे क्लॉथ को काट कर रख देता है और वो प्रिंसेस भी ये सब कुछ देख रही होती है। शाओ चेन जैसे ही उस पे हमला करने के लिए आता है तो वो अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को डॉज कर लेती है, मगर शाओ चेन यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। वो फिर से अपने उन स्पिरिचुअल ब्लेड्स के साथ उसके करीब आकर उस पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है, मगर वो लड़की अपनी फिंगर्स के जरिए उसे बहुत ही जोर से पुश करके पीछे धकेल देती है और हमें दिखाया जाता है कि फिर लिंगर अपनी सोड लेके बहुत ही फास्ट स्पीड से हमला करने के लिए जाती है तो दूसरी तरफ शाओ चेन वो उस सोड अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने अलग अलग बैरियर्स बनाना शुरू कर देता है जिसकी मदद से वो उस लड़की को वहीं पे ही रोक देता है, मगर वो लड़की भी अपना पूरा जोर लगा रही होती है जिससे वो उस बैरियर को ऐसा ऐसा पुश करने लगी थी और हमें दिखाया जाता है कि वो उस बैरियर को इतना ज्यादा पुश करती है कि वो पूरी तरह से टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मगर दूसरी तरफ शाओ चेन मौका देखते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया था। ये देखते ही लिंगर अपनी सर्वेंट से कहती है कि तुम लोग मेरे पीछे मत आना, ये लड़का तुम लोगों से ताकतवर है तो इसलिए इसे मैं खुद ही हैंडल करूंगी। ये कहते ही वो खुद से उसका पीछा करती है, मगर शाओ चेन बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ भाग रहा होता है और वो लड़की उसके पीछे पड़ी हुई होती है और एक के बाद एक अटैक भी कर रही थी, मगर शाओ चेन उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो लोग लड़ते लड़ते उस फेस्टिवल के बिल्कुल बीचों बीच आ पहुंचे थे, मगर वहाँ पे मौजूद लोगों को यही लग रहा था कि जैसे ये लड़ाई भी इस फेस्टिवल का कोई हिस्सा है। शाओ लिंगर अपनी मल्टीपल सोर्ड का इस्तेमाल करती है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता और फिर वो लोग लड़ते लड़ते एक छत के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर शाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर जो भी पड़ेगा मैं यहाँ पे बाहर निकलने के लिए वो जरूर करूंगा। और इस तरफ हम देखते हैं शाओ लिंगर वो अपनी सोर्ड को चार्ज कर रही होती है और इस तरफ शाओ चेन जैसे ही उस पर अपनी स्पिनिंग व्हील के साथ अटैक करने के लिए आता है तो लिंगर अपनी सोर्ड की मदद से उसकी उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तितर बितर कर देती है और वो सोर्ड शाओ चेन के बिल्कुल पास आ गई थी, मगर हम देखते हैं कि एक ब्लू लाइट हर जगह फैलना शुरू हो जाती है जिससे वहाँ का टाइम बिल्कुल रुक जाता है और वही ब्लू लाइट जब शाओ चेन और लिंगर के पास से गुजरती है तो वो लोग भी वहीं पे ही रुक जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो गॉडेस वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि हमें जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है हमें उनकी फिक्र होती है। यहाँ पर कितने ज्यादा लोग हैं जो कि खुद एंजॉय कर रहे हैं, मगर यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों के बीच में 2 ये लोग ऐसे हैं कि जिनके बीच में अभी भी नफरत है। वो शाओ लिंगर की सोर्ड को शाओ चेन के सामने से हटा देती है और कहती है कि मैं इन सब लोगों को यहाँ पर इस तरह छोड़कर कैसे इमोर्टल वर्ल्ड में चले जाऊँ। जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो सब लोग अनफ्रीज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि शाओ लिंगर की सोर्ड शाओ चेन को हिट करने के बजाय उसके साइड से होकर गुजर जाती है, जिसपे शाओ चेन भी हैरान हो जाता है और वो लड़की भी परेशान हो जाती है। इतने में शाओ चेन वहाँ से निकलकर भाग जाता है और वो लड़की कहती है कि आखिर मेरे अटैक के साथ क्या हुआ था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहर के सारे लोग एक जगह जमा होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि सुनने में आया है कि गॉडेस आज इमोर्टेलिटी को अचीव करने वाली है, जिससे वो फौरन से रियलम ऑफ इमोर्टेलिटी में चली जाएगी। इसमें कितना सच है और कितना झूठ है आज सब कुछ पता चल जाएगा। आज से पहले हम लोगों ने बस यही सुना था कि लोग जो कि एक खास लेवल तक पहुंच जाते हैं उसके बाद वो लोग हेवन के लिए
अपग्रेड होकर इमोर्टल रियलम में चले जाते हैं। और फिर वो गॉडेस एक दरख्त के अंदर से निकलकर बाहर आ रही होती है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो गॉडेस जैसे उस दरख्त से निकलती है तो वो दरख्त फिर से फूल पत्तों से भर जाता है। और वो गॉडेस अपनी हेवन असेंशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही वो एक खास मंत्र पढ़ती है तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को, जो कि क्लाउड्स के बीच में से ओपन होती है। उस फॉर्मेशन को देखकर वो लड़की अपनी असेंशन के लिए फौरन से अपनी सूट बाहर निकाल लेती है और कहती है कि मेरा हार्ट वो बिल्कुल प्योर हो चुका है और मेरी सूट वो आज इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से तोड़ने वाली है। ये कहने के बाद वो अपनी सूट एनर्जी के जरिए उस फॉर्मेशन पे हमला करते हुए उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन के पीछे एक हेवनली पैलेस होता है, जिसे वो गॉडेस काफी गौर से देख रही होती है। और उस हेवनली पैलेस के सामने हमें दो गार्डियन वॉरियर्स को भी दिखाया जाता है, जो कि साइज में बहुत ही बड़े और बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। जिसके बाद उस गॉडेस के सामने कुछ सीढ़ियां आ जाती हैं। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है कि एक कदम और एक तबाही, इमोर्टैलिटी का सफर खतरनाक है। ये सुनते हुए वो लड़की ऊपर की तरफ जा रही होती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ चेन को। वो कहता है कि फाइनली गॉडेस ने अपनी सोच से हेवन का रास्ता खोल दिया है, शायद अब वो सक्सेसफुली हेवन असेंशन में कामयाब हो जाएगी। मगर अचानक से वो लड़की वहाँ पे आ पहुँचती है और शाओ चेन से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं दूंगी। और दूसरी तरफ से हेवन से आवाज आती है, जो कि उस गॉडेस के लिए होती है। उसे कहा जाता है कि लव के बारे में भूल जाओ, क्योंकि इमोर्टैलिटी के आगे सब कुछ बेकार है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि इमोर्टैलिटी के आगे सब कुछ फेल हो जाता है, इसका क्या मतलब है? क्या मैं जैसी हूँ मुझे बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए? ये कहने के बाद वो जैसे ही साइड पे मुड़कर देखती है तो दूसरी तरफ से हेवन से आवाज आती है कि तुम्हारा टाओ हार्ट अभी भी पूरी तरह से प्योर नहीं हुआ है। तुम फिर कभी ये मौका आजमा कर देख सकती हो जब तुम्हारा हार्ट बिल्कुल प्योर हो जाए। और फिर वो लड़की अपने सामने देखती है तो वो सामने वाले गार्डियंस अचानक से अपने बड़े बड़े वेपन्स उठाते हैं और उन सीढ़ियों पर पूरी ताकत से दे मारते हैं, जिससे वो सीढ़ियाँ बीच में से टूट जाती है और वो लड़की नीचे जाकर गिरने लगती है। जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान से बहुत बड़े बड़े आग के गोले सीधे जमीन की तरफ जा रहे होते हैं। वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ऊपर हमें दिखाया जाता है कि लिंगर अभी भी शाओ चेन के साथ फाइट कर रही होती है। मगर जब वो लोग उन आग के गोलों को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि गॉडेस की हेवन असेंशन फेल हो गई है। दूसरी तरफ हम लोग उस गॉडेस को गिरते हुए देखते हैं। उसे आवाज सुनाई देती है और कहा जाता है कि तुम्हारे हार्ट में और तुम्हारे इरादों में कोई मसला नहीं, मगर तुम अभी भी हेवन असेंशन को ठीक से नहीं समझी हो। और फिर वो लड़की आंखें खोलती और कहती है कि मैंने ह्यूमन लव को समझ लिया है, क्या ये इतना काफी नहीं है? इस तरफ हम देखते हैं कि लिंगर अपनी पूरी पावर का एक साथ इस्तेमाल करते हुए शाओ चेन पर पूरी ताकत से हमला करती है तो शाओ चेन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उसका अटैक बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ टूट जाता है और वो दोनों के दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो गॉडेस दोबारा से ऊपर की तरफ आने लगती है और वो कहती है कि एक गॉडेस होने के लिए अगर डिजायर और इमोशंस ना हो तो भी कोई मसला नहीं, मगर वो लव में ट्रैप नहीं होनी चाहिए। कहते ही वो सीधा उस पोर्टल की तरफ जा रही होती है और उसे हेवन से आवाज आती है कि हमने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो फिर तुम भला कैसे आ सकती हो? ये कहने के बाद वहाँ पे खड़े हुए वो गार्डियंस अपने बड़े बड़े वेपन्स लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो गॉडेस अपनी सूट के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो उन गार्डियंस को काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि वो लड़की बहुत सारे स्पिरिचुअल बर्ड्स के साथ उस हेवन असेंशन के लिए जा रही होती है और दूसरी तरफ लिंगर और शाओ चेन दोनों ही वो भी नीचे गिर रहे होते हैं। और वो लड़की जब उन्हें नीचे गिरता हुआ देखती है तो वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड्स के जरिए उन लोगों को भी पकड़ कर सीधा हेवन की तरफ घसीटते हुए ले जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस गॉडेस के साथ ही टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और फिर शाओ चेन को कुछ पास्ट मेमोरीज दिखाई देती है, जिसमें वो एक लड़की के साथ होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल में मौजूद होता है और उसके सामने बहुत सारी मछलियाँ हवा में उड़ रही होती हैं। और वहीं पर ही हमें एक गोल्डन लोटस को दिखाया जाता है, जो कि उसके पास में ही मौजूद था। उस गोल्डन लोटस के अंदर हमें एक व्हाइट हॉर्स को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक यूनिकॉर्न था। वो यूनिकॉर्न फौरन से शाओ चेन के पास आ जाता है और शाओ चेन को जैसे ही होश आता है तो वो हॉर्स डर के मारे वहाँ से भागकर दूर चला जाता है। और इस तरफ शाओ चेन वो आंखें खोलता है तो वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं ये कहाँ आ गया हूँ? वो वहाँ से निकलकर थोड़ी दूर और आगे जाता है तो उसे दिखाई देता है कि
वहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा समंदर है और समंदर के अंदर से बड़ी बड़ी मछलियाँ निकल रही हैं जिनके पर हैं और वो हवा में उड़ रही हैं। इतने में पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है जो कि उन मछलियों को खाने की कोशिश करता है। उसे देखकर शाओचेन डर जाता है और कहता है ये क्या था, मैंने ऐसा मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा। और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर असल में एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो कि पानी से निकलता है तो वो बहुत ही जोर से धाड़ता है और उसकी धाड़ इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो पहाड़ों तक को भी काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और शाओचेन इस धाड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहाँ से नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो नीचे गिरकर सीधा एक गुफा में आ पहुँचा था और सीधा खड़ा होकर कहता है कि कहीं मैं वाकई में रियलम ऑफ इमोर्टैलिटी में तो नहीं आ गया। वो उस गुफा के थोड़ा सा और अंदर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर तो एक ड्रैगन के कुछ अंडे पड़े हुए हैं। ये देखते ही वो उनमें से एक अंडा उठाकर अपने साथ ले जाता है और वो कहता है कि ड्रैगन एग असल में एक सीक्रेट ट्रेजर है और मुझे पूरा यकीन है कि ये ट्रेजर कोई मामूली सा ट्रेजर नहीं होगा। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे यहाँ पर आते ही मुझे इस तरह का एक लेजेंडरी ड्रैगन एग मिल जाएगा। और वहाँ पर उसे एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट मास्क दिखाई देता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मास्क तो लिंगर का था। उस मास्क को देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो लड़की भी यहाँ पे आसपास कहीं मौजूद होगी। जिसके बाद वो उस एक को मास्क को लेकर वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर दो लोग ऐसे होते हैं जो कि उसे देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसके हाथ में 8 आर्म ड्रैगन एग है, ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा लकी होगा। जिसके बाद वो दूसरा लड़का कहता है कि इसके हुलिये से देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी भी सेक्ट का बंदा नहीं है। चलो पहले जरा हम इसके बारे में पता करते हैं कि ये लड़का है कौन और कहाँ से आया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओचेन। वो एक पहाड़ के करीब आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है, मुझे फिलहाल यहाँ पे छुप कर गुजारा करना होगा। वो वहाँ पे मौजूद एक सीक्रेट गुफा के अंदर चला जाता है और कहता है कि आज रात गुजरने के लिए ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। मगर अचानक उसे फील होता है कि कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है। ये देखते ही वो फौरन से एक पिलर के पास जाता है और उस ड्रैगन एग को पत्थरों के जरिए कवर करके छुपा देता है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़का और लड़की वो भी उसी जगह उसके पीछे पीछे आ गए थे। और वो लड़की जानबूझकर ऐसा दिखावा करती है कि जैसे उन लोगों को शाओचेन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो लड़की अपने ब्रदर से कहती है कि यहाँ आ जाओ, ये जगह छुपने के लिए काफी अच्छी है। मगर जब उन्हें वहाँ पर शाओचेन दिखाई देता है तो वो कहते हैं कि अरे देखो यहाँ पे तो पहले से ही एक बंदा मौजूद है। वो लड़का फौरन से शाओचेन को अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि मैं एक इमोर्टल सेक्ट का प्रिंस फेंग हूँ, बारिश से बचने के लिए मैं इस गुफा के अंदर आया हूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि माफ करना, हम लोग आधी रात को तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। मगर शाओचेन कहता है कि मैं शाओचेन हूँ, मैं ह्यूमन सोर्ड सेक्ट से हूँ। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि इस तरह का तो यहाँ पे कोई भी सेक्ट नहीं है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओचेन लिंगर के साथ हेवन में चला जाता है जहां शाओचेन को एक ड्रैगन एग मिलता है। वो उसे लेकर फौरन से वहां से आगे जाता है और एक गुफा के अंदर चला जाता है। मगर वहां पर दो लोग उसका